हेलो दोस्तों, आज मैं मैथ का सेकंड पार्ट करूंगा जो एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 9th नंबर क्वेश्चन है। वर्किंग टुगेदर पी क्यू एंड आर रीप ए फील इन 6 days। इफ पी कैन डू इट अलोन इन 10 days एंड क्यू इन 24 days, इन हाउ मेनी डेज विल आर अलोन बी एबल टू रीप द फील। ठीक है, पी प्लस क्यू, अगर पी क्यू एंड आर टुगेदर करेंगे तो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 6 days में। अगर Q एलोन कर रहा है, अगर P एलोन कर रहा है तो कंप्लीट हो रहा है 10 days में, एंड Q करेंगे तो 24 days में कंप्लीट हो रहा है। पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 6, 10 एंड 24, इसका एलसीएम कितना होगा? 120 यूनिट होगा। ठीक है, ये 120 यूनिट क्या है? ये टोटल वर्क है। तो क्या निकालना पड़ेगा? एफिशिएंसी। इसका एफिशिएंसी क्या होगा? पी क्यू एंड आर का एफिशिएंसी होगा 120/6 करेंगे तो 20 होगा। पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी, पी का एफिशिएंसी कितना होगा? पी का एफिशिएंसी होगा 12 यूनिट एंड क्यू का एफिशिएंसी होगा 5 यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया? आर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है, देखो P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी है 20 यूनिट एंड P एंड Q का एफिशिएंसी है 12 एंड 5 यूनिट। P प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी 20 यूनिट है एंड P एंड Q का टुगेदर एफिशिएंसी कितना होगा? 17 यूनिट होगा। अगर 20 से 17 को घटाएंगे तो किसका एफिशिएंसी निकलेगा? आर का एफिशिएंसी मिलेगा। सर 20 माइनस 17 करेंगे तो 3 आएगा। आर का एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट है। तो क्या पूछा गया है? आर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? अगर टोटल वर्क आर कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क 120 यूनिट है एंड एफिशिएंसी कितना है? आर का 3 है, तो आर का कितना दिन लगेगा? आर को 40 डेज लगेगा। आर कंप्लीट करेंगे काम को 40 डेज में। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 40 डेज। A 10th number question है 6 years ago the ratio of the ages of the two person P and Q 3:2। 6 years ago, 6 years पहले P and Q का एज का रेशियो है 3:2। ठीक है, एंड 4 years since आफ्टर 4 years P and Q का एज का रेशियो है 8:7। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ये देखना होगा पहले P and Q का बीच में पहले डिफरेंस 1 यूनिट था, तो आफ्टर 4 years बाद भी डिफरेंस कितना होगा? 1 यूनिट होना चाहिए, बट यहाँ पर 1 यूनिट है तो ये ठीक है। P का पहले एज था 3 यूनिट एंड बाद में कितना होगा? 8 यूनिट, तो इंक्रीज कितना हुआ? 5 यूनिट इंक्रीज हुआ। दैट इज 5 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर 6 years पहले एंड 4 years सिंस, तो टोटल 10 होगा। 5 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 2 यूनिट होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 यूनिट होगा। यहाँ पर P का एज पूछा गया है, बट P का प्रेजेंट एज पूछा गया है। P का एज 3 यूनिट है तो P का एज होगा 6 यूनिट, बट ये 6 ईयर पहले है, बट आफ्टर 6 ईयर्स कितना होगा? प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 + 6 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो P का प्रेजेंट एज होगा 12 यूनिट। दैट इज ऑप्शन बी आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 40 km/h एंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 55 km/h। व्हाट इज द डाउनवर्ड स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट? बोट का डाउनवर्ड स्ट्रीम पूछा गया है। ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम 40 यूनिट एंड बोट का स्पीड है 55। तो अपवर्ड स्ट्रीम स्पीड U = क्या होता है? बोट का स्पीड माइनस करंट का स्पीड। ठीक है, यहाँ पर अपवर्ड स्पीड कितना है? 40 यूनिट है, 40 km/h है एंड बोट का स्पीड है 55 km/h माइनस करंट, तो करंट का स्पीड आ जाएगा ऐसे, कितना आएगा? 15 km/h आएगा करंट का स्पीड। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का स्पीड पूछा गया है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड = होता है बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। बोट का स्पीड कितना है? बोट का स्पीड है 55 km/h एंड करंट का स्पीड है 15 km/h। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 70 km/h। ये क्या है? ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है। दैट इज आंसर होगा ऑप्शन बी 70 km/h। आप इस सीरीज को अगर कंप्लीट कर लेंगे तो एनटीपीसी के लिए आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 12 नंबर क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9। When the digits are reversed, the number decreases by 45. Find the change number.
इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। इफ R019 इज डिविजिबल बाई 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर R। R का वैल्यू पूछा गया है। R11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर ये नंबर ABCD कोई एक नंबर है, ठीक है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ऐड करना पड़ेगा, डेट इज B प्लस डी माइनस C प्लस डी। इसका जो वैल्यू आएगा उसको आइदर 0 होना चाहिए और 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अब क्या होगा, उस नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो R019 है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, 9 प्लस 0, इन दोनों का एडिशन होगा, यहाँ से R+1 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 9 प्लस 0 दैट इज यहाँ पर 9 आएगा, माइनस R+1। R का वैल्यू क्या होना चाहिए, जैसे इन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन हो उसका वैल्यू 0 होगा या 11 होगा। अगर R का वैल्यू 5 होगा तो 5 + 1 6, 3 आ जाएगा, बट ये नहीं होगा 11 से डिविजिबल। 6 अगर 6 होगा तो ये 2 होगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। अगर 7 R का वैल्यू 7 होगा तो ये 1 होगा, ये भी R का मल्टीपल नहीं है। अगर R का वैल्यू 8 होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 9 - 9 दैट इज 0। ठीक है, 0 हो रहा है, तो ये आंसर होगा 8। अगर R का वैल्यू 8 होगा तब उस नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 8। ये 14 नंबर क्वेश्चन है। P bought an article for Rs 1600 and sold it at a profit of 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 1840? ठीक है, अगर 1840 में सॉल्व करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, ये पूछा गया है। तो CP कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 1600। ठीक है, सेलिंग प्राइस है 1840। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट कितना होगा, दैट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, SP - CP। SP है 1840 एंड CP है 600, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 240 डिवाइड बाई CP। CP कितना है 1600 है, इंटू 100 होगा। ठीक है, ये दोनों 0 से 0 काटेगा, ये 16, 8 2 = 16, 30 होगा, दैट इज P का वैल्यू होगा 15%। ठीक है, P का वैल्यू होगा 15%। पहले प्रॉफिट कितना परसेंट था, 10% था, अब कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%, तो इंक्रीज कितना हो रहा है 5% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आंसर होगा 5%, दैट इज ऑप्शन ए आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट Rs 320। ठीक है, मार्केट प्राइस है 320, मार्केट प्राइस कितना है 320 है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ही स्टिल गेन्स 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो 320 है मार्केट प्राइस। 10% डिस्काउंट, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, तो डिस्काउंट 9/10 होगा। ठीक है, 0 से 0 कटेगा तो इजिकल होगा 288। 288 क्या है, ये है सेलिंग प्राइस, बट क्या पूछा गया है उसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इजिकल होगा सेलिंग प्राइस 288 है, इंटू यहाँ पर क्या 20% का गेन हो रहा है, दैट इज 20% का गेन हो रहा है, तो आएगा यहाँ पर 100 आएगा, एंड 20% का गेन हो रहा है दैट इज 120 यहाँ पर आएगा। ये 0 से 0 काटेगा, अच्छा ये 24 से काटेगा, 24 × 2 48, 24 × 1 + 4 दैट इज 28, ये 24 होगा। ठीक है, ये 24 होगा। 24 × 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 240। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 240 होगा, Rs 240 ऑप्शन ए आंसर होगा, 240 होगा इसका कॉस्ट प्राइस।
ये 16 नंबर क्वेश्चन है। ए ट्राइंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 200 इफ टू ऑफ इट्स साइड आर इक्वल एंड द थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड्स, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, देखो इक्वल साइड, अगर इक्वल साइड ए एंड ए यूनिट है तो थर्ड साइड कितना होगा, 20 यूनिट मोर है, दैट इज ए प्लस 20 होगा, ए प्लस 20 होगा। एंड ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसका जो साइड है उस साइड का एडिशन होता है क्या, और ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला दैट इज ए प्लस 20 इजिकल टू कितना होगा, 200 होगा। ठीक है, दैट इज 3a इजिकल टू क्या होगा, 180 होगा। एंड ए इजिकल टू होगा 60 होगा, ए इजिकल टू 60 होगा। क्या पूछा गया, थर्ड साइड क्या होगा, अगर इक्वल साइड का लेंथ 60 यूनिट है तो थर्ड साइड कितना होगा, 20 मोर है, तो 60 प्लस 20 दैट इज 80 यूनिट। ऑप्शन सी आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। 30 मैन वर्किंग 5 hours ए डे कैन डू ए टास्क इन 16 days। इन हाउ मेनी डेज विल 40 मैन वर्किंग 6 hours ए डे डू द सेम टास्क। तो इसका एक फार्मूला है M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। और M क्या है, मैन का डिनोट करता है, D डे को, T टाइम को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो M1 का वैल्यू है 30 यूनिट, D1 का वैल्यू कितना है 16 डेज एंड T1 का वैल्यू है 5 hours इज इक्वल टू M2 का वैल्यू है 40, D2 का वैल्यू क्या है, D2 का वैल्यू पूछा गया है तो यहाँ पर D2 होगा एंड T2 का वैल्यू है 6 hours। तो D2 इज इक्वल टू कितना होगा, D2 इज इक्वल टू होगा 30 इंटू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 6। ठीक है, 6 5 जा 30 एंड 5 8 जा 40 एंड 8 2 जा 16। दैट इज D2 का वैल्यू होगा 10 यूनिट 10 डेज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 10 डेज। ऑप्शन बी आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 48,000 फॉर 2 years एट 20% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, देखो इसका एक बेसिक फार्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n माइनस P। वेयर P क्या है, P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट, n है टाइम। ठीक है, बट एग्जाम में आपको फार्मूला से नहीं करना, आपको ट्रिक से करना। ट्रिक क्या है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो पहले 5 तो इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, 6 होगा, दूसरे ईयर में भी 5 से 6 होगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 कितना होगा 25, 6 इंटू 6 कितना होगा 36। ये 25 क्या है, ये 25 है प्रिंसिपल एंड 36 क्या है, 36 है अमाउंट। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को घटाएंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज 11 यूनिट। बट यहाँ पर 48,000 क्या है, प्रिंसिपल का वैल्यू है, दैट इज 25 यूनिट का वैल्यू है 48,000। ठीक है, अगर 25 यूनिट का वैल्यू 48,000 है तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 48,000 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11। ठीक है, अच्छा 25 से काटेंगे तो 25 जब 400। ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो मल्टीप्लाई होगा 480 इंटू 44। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21,120। ये आएगा जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। देखो इसका और एक प्रोसेस है, और एक प्रोसेस ट्री मेथड है। अगर ट्री मेथड ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है। ठीक है,
पहले क्या करना पड़ेगा, ये 48,000 का 20% कितना होगा, 9,600 होगा। नेक्स्ट ईयर में भी 9,600 होगा, ठीक है। बट इसका भी 20% आपको निकालना पड़ेगा। इसका 20% कितना होगा, 1920, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसको आप ऐड करेंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 9600 प्लस 9600, तो ये आ जाएगा 19,200 और यहाँ पर है 1920। इसको ऐड करेंगे 0 to 1 1 2 21,120, ऑप्शन बी आंसर होगा। ये मेथड इजी है, ये ट्री मेथड है। फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये 48,000 जो है उसका 20% निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में भी होगा, सेकेंड ईयर में भी होगा, बट सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में जो 20% आया उसका भी 20% निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इन तीनों ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल। ये लास्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूट ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 50 है, 0.5 इंटू 20 करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, ठीक है। तो 50 प्लस 10 दैट इज 60 एंड डिवाइड बाई क्या है 0.7 है। उसके पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर आगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, 80 प्लस होगा, ठीक है। 80 प्लस आंसर होगा। देखो यहाँ पर 72 है तो ये नहीं होगा, ये 857 है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये 8 पॉइंट ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पार्ट, इस सीरीज को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए।